का पलटवार, अलवर की तरह रीट कांड को दबाने की कोशिश, दोषियों को बचाने का काम सरकार कर रही है। सीबीआई से जांच कराना बहुत जरूरी है। पूर्णिया भरतपुर पहुंचे हैं और रीट परीक्षा को लेकर के उन्होंने जो है प्रदर्शन किया है। बात करते हैं सर, प्रदर्शन किया है, भरतपुर की कमान संभाली है आपने आज। मैं उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार के लिए जा रहा था। मुझे पता लगा कि यहाँ भरतपुर के कार्यकर्ता, कल जो लाठीचार्ज हुआ युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं पर रीट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर, तो मैंने उचित समझा कि मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से रूबरू हूँ और हम लोग इस अभियान के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे, सदन में भी और सदन के बाहर भी। सर क्या मांग है अब इस परीक्षा को रद्द या सीबीआई जांच की? देखिए, हम नहीं कह रहे रद्द करने का, मेरिट डिमेरिट ये सरकार तय करे, लेकिन ये बात साफ है कि इसमें कहीं न कहीं अन्याय जरूर हुआ है, कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर हुई है और गड़बड़ उजागर होने लग गई। 35 लोग गिरफ्तार हो गए, जिम्मेवार लोग बर्खास्त होने शुरू हो गए। हमारी मांग है कि इसमें जो भी मंत्री जिसका भी नाम आ रहा है, जो लिप्त है, उसको बर्खास्त करना चाहिए, उन पर मुकदमे चलने चाहिए। और अभी कल एक अभियुक्त के यहाँ बुलडोजर फिराए दिखावटी तौर पर, यूपी के तर्ज पर जितने शामिल लोग हैं उनके घरों पे बुलडोजर चले, उनको रासुका लगे और उनको दंडित किया जाए। तो सरकार कह रही है कि 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एसओजी लगातार जांच कर रही है, फिर विपक्ष जो है सीबीआई की मांग क्यों कर रहा है? नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि सरकार की नीयत पर शक है। सरकार छोटी मछलियों को पकड़ेगी और बड़े मगरमच्छों को बचाएगी और उपाय यही है कि राजस्थान की सरकार निरपेक्ष नहीं। अलवर की घटना देख लीजिए, किस तरीके से बर्बरतापूर्ण वहाँ घटना हुई, उसके बाद लीपापोती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे सरकार से कोई पारदर्शी तरीके से निर्णय की उम्मीद नहीं है। कौन कौन से ऐसे बड़े मगरमच्छ हैं? अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए। जारोली का यही लोग बचाव कर रहे थे, आज उसका नाम सामने आ गया, उसको हटाना पड़ा, बर्खास्त करना पड़ा। तो वो लोग अपने आप को प्रस्तुत करें यहाँ पर, यार मुख्यमंत्री उनके नाम बताएं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। रीट पेपर लीक को लेकर सियासत दिन ब दिन गर्म होने लगी है। केशोरायपाटन विधायक चंद्रकांत मेघवाल और रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने इस मामले में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रीट पेपर लीक मामला मैंने पहले भी कहा सामान्य नहीं था और ये अब तो एसओजी जो जांच कर रही है उसे लगातार सिद्ध होता जा रहा है कि ये केवल 45 करोड़ का ही मामला नहीं था। ये भी सामने नहीं आया है। ईमानदारी से जांच करेंगे तो डोडाशरा, जारोली और जो तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग, इनके थ्रू कम से कम 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के पास पहुंचे होंगे। इन तीनों ने षड्यंत्र पूर्वक और ये पेपर चोरी करवाए हैं, जैसा कि खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं आरोपी जो पकड़े गए हैं कि हमने स्ट्रांग रूम से पेपर को निकाला है। 45 करोड़ रुपए बेचने का था, लेकिन एक ही पेपर थोड़ी होगा, अलग अलग लोगों को पेपर दिए होंगे और इसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम से करवाया है। इस तरह से आज रीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था, वहां चल रहा था प्रदर्शन। इसी बीच में लाठीचार्ज करना, नौजवानों पर अत्याचार करना, मुझे लगता है ये स्टेट गवर्नमेंट ने जिस तरह से नौजवानों पर लगातार अत्याचार कर रही है, ये बहुत गलत किया है। आप देखिए, वो सीबीआई से जांच करवाने की मांग कर रहे थे, तो इसमें सरकार को किस बात का डर लग रहा है? स्टेट गवर्नमेंट क्या ये नहीं चाहती कि दूध का दूध, पानी का पानी हो? जिस तरह से उन्होंने, हमने देखा कि शिक्षा मंत्री जी को जो हमारा यूनिवर्सिटी से अलग करना, उसकी मेंबरशिप से हटाना और साथ ही साथ मात्र और मात्र राजस्थान का नौजवान तो यही मांग कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सीबीआई से मांग हो जाए। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी निशाना साधा। बीजेपी पर डोटासरा ने हमला बोला। रीट पर नौटंकी कर रही है बीजेपी। विधानसभा की तैयारी में जुटी हुई है बीजेपी। विधानसभा में रीट पर चर्चा को तैयार है। अलवर मामले में भी सदन में चर्चा को तैयार है। बीजेपी को नौटंकी बंद करनी चाहिए। बीजेपी को राजस्थान की विधानसभा आ रही है, 9 तारीख को तैयारी करनी चाहिए। जिसके खिलाफ जो बात करनी है उसको राजस्थान की विधानसभा का मंच खुला पड़ा है। अगर किसी के व्यक्तिगत आरोप भी लगाने हैं तो राजस्थान की विधानसभा के नियम और प्रक्रिया बने हुए हैं, वो नोटिस दे और व्यक्तिगत आरोप भी लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये नौटंकी बंद करे, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करे। एसओजी
काम कर रही है। पहले दिन गुलाबचंद कटारिया कह रहे हैं कि आजसू जी सही दिशा में काम कर रही है, पीठ थपथपा रहा हूं, और दूसरे दिन ऊपर से दिल्ली से फोन आता है तो उनके जो सुर है वो बदल जाते हैं। तो ये नौटंकी नहीं है तो और क्या है? आप बताइए, ऐसी कौन सी चीज है? राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार का मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया और हमने सबने कहा कि तय तक जाना चाहिए और भविष्य में इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, पारदर्शिता के साथ एग्जाम। रीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर, आरोपी रामकृपाल मीणा के एसएस कॉलेज में कार्रवाई जारी है। सरकारी भूमि पर बने मीणा के निर्माण को हटाने की कार्रवाई जारी है। त्रिवेणी नगर स्थित जगन्नाथपुरी ए में यह कार्रवाई की जा रही है। जेडी दस्ते की तोड़फोड़ दूसरे दिन भी जारी है। अब तक 1038 वर्ग गज भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा लिया गया है। जेडी संपत्ति के भूमि पर लगाए बोर्ड शेष 657 वर्ग गज पर बनी 4 मंजिला इमारत में तोड़फोड़ जारी है। अलवर की घटना को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर फिर हमला बोला। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस सच्चाई छुपाना चाहती है। अधिकारी रोज बयान बदलते हैं। मूक बधिर बच्ची न तो अपने बयान दर्ज करवा सकती है और न ही हालात की कोई जानकारी दे सकती है। उन्होंने राज्य सरकार पर पीड़िता के परिजनों को प्रलोभन देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। पहले प्रशासन कहता है कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, फिर प्रशासन ने कहा कि बच्ची के साथ दुर्घटना हुई है, फिर उन्होंने कहा कि एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि वास्तविकता के अंदर क्या हुआ है। मेडिकल बोर्ड ने तो ये रिपोर्ट दी है, और अब जब एफएसएल की रिपोर्ट के अंदर आया कि बच्ची के कपड़ों के ऊपर सीमन लगा हुआ था, अब प्रशासन कह रहा है कि नहीं, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई, ये तो प्राथमिक रिपोर्ट आई है। और किस तरीके से राजस्थान सरकार का प्रशासन बच्ची के पिता को प्रलोभन देने का काम कर रहा है कि पैसे भी ले लो, पट्टा भी ले लो, जमीन भी ले लो, जायदाद भी ले लो, लेकिन इस प्रकरण से आप दूर हो जाओ, इस प्रकरण को आप दबाने की कोशिश करो। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने अलवर कांड पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन रोज नई कहानियां सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़िता के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कलेक्टर के दबाव का दर्द जताया था। उन्होंने इस मामले में कलेक्टर को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि अगर कलेक्टर राजनीतिक मुकाम हासिल करने के लिए सच छुपा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा देकर मैदान में आ जाना चाहिए। अलवर मूक बधिर बालिका के अनाचार के संबंध में शुरू से ही कांग्रेस की सरकार के शासन और प्रशासन का रवैया लीपापोती कर रहा है, और ये बहुत ही दुखद, निंदनीय और अशोभनीय है। कलेक्टर द्वारा पहले बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार करना और बाद में जैसा कि एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच्ची के पिता ने बताया, कलेक्टर द्वारा उनको प्रलोभन देना कि उन्हें ज़मीन दे दी जाएगी, पैसा दे दिया जाएगा। इससे ज़्यादा किसी महिला का अपमान नहीं हो सकता। ऐसे कार्मिक के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कलेक्टर को राजनीति का शौक है, वो राजनीति करना चाहते हैं, कांग्रेस से टिकट लेना चाहते हैं, तो वो कुर्ता पजामा पहने, नौकरी छोड़े और मैदान में आए। लेकिन इस तरह की दूषित मानसिकता के साथ इस तरह के मामलों में लीपापोती करने का प्रयास नहीं करें। पुलिस ने भी समय समय पर बयान बदला है, एसपी का बयान बार बार बदलता है। डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट होती है वो भी शुरू में प्रिमा फेसी इसे हीनियस क्राइम बताती है, ऑपरेटिव डॉक्टर भी यही कहते हैं, और बाद में एक बोर्ड बनाकर इस पर लीपापोती का प्रयास किया जाता है। मॉडल सुसाइड कोशिश मामले में बड़ा खुलासा हुआ। जोधपुर पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश थी। खुलासे के बाद मंत्री रामलाल की प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। किसान राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। मैं जमीन से उठा हुआ आदमी हूं। पुलिस अच्छा काम कर रही है। साफ सुथरी छवि के कारण सीएम ने भरोसा जताया। नंबर 1 बात तो सीधी सी है कि इस चीज का पता मुझे कतई नहीं था। ये मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चला। तो मैं सबसे पहले तो पुलिस को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने तुरंत इसका पर्दाफाश किया। दूसरा, जन सुनवाई करने का काम राजनेता, हर कोई राजनेता करता, किसी भी दल का हो। मैं भी मेरी रूटीन के सर्किट हाउस में जब जन सुनवाई करता हूँ घंटे 2 घंटे, तो सबके चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था भी करता हूँ, सुनवाई करता हूँ। रूटीन में मैं इनको नहीं पहचानता। ये लड़कियां आई
काम बताया, इन्होंने हेड से बात कराई। पहले हेड का फोन भी आया था, न्यूज फ्लैश के नाम से इन्होंने। अब मैं टीवी वालों, अखबार वालों को विश्वास नहीं करूं तो भी मैं शपथ लेने की गलत होऊंगा कि मैं उनको सच्चाई नहीं बता पा रहा हूं। तो मैंने उस हिसाब से इनको बात सुनी और उच्च अधिकारियों को फोन किया। जब वो काम गलत था, उन्होंने मना किया, मैंने बताया, तो मैंने इनको मना कर दिया। फिर भी ये बराबर जिद करती रही। वो दूसरी लड़की जो अभी जो बंद है जो, और उसने अपने हेड से बात करने के लिए कहा। मैंने कहा बात करा दो। मैंने भलाई के हिसाब से बात कर ली। बात की तो उसने कहा नहीं साहब इनकी सुनिए ये। मैंने कहा भी नहीं हो सकता, मैंने बात कर ली। फिर भी वो नहीं माना कि नहीं साहब इनसे बैठ के आप अलग से बात कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, ये कह के मैंने फोन बंद कर दिया। फिर मैं दूसरे लोगों से मिलने लगा, इनको मना कर दिया भी काम नहीं हो सकता, षड्यंत्र हो रहा। उसका पर्दाफाश लेट हुआ। उसी तरह राजस्थान में भी किसान राजनीति को खत्म करने के लिए कुछ लोग या कुछ राजनीतिक दल या पता नहीं कौन क्या है, वो ये षड्यंत्र करते हैं ताकि किसान आगे नहीं आए। मैं एक सीधा साधा गांव का, मेरा कोई राजनीतिक जीवन नहीं था जो मैं राजनीति में कोई प्रधान या प्रमुख या मेरे पिताजी कोई एमएलए कुछ थे। एक सिंपल वे में आया नौकरी से और कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से। और मुझे यहाँ मदेना साहब, अशोक गहलोत साहब, जो मदेना जी सीएलपी लीडर थे, अशोक गहलोत साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने हाथ पकड़ के ऊपर खींचा और मेरी जनता ने मुझे जिताया बराबर। दोबारा मैं वापिस जीत गया। अब बात शहर शहर संग्राम की, जिसके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की, जहां कुछ लोगों ने महिलाओं और बुजुर्गों की लाठियों से पिटाई की। हालांकि महिलाओं ने भी बदमाशों का जमकर मुकाबला किया। दूसरी तस्वीर चूरू की, जहां दबंगों का धौंस दिखाने का मामला सामने आया। दबंगों ने होटल में घुसकर अय्याशी के लिए लड़की की मांग की और कर्मचारियों के मना करने पर मारपीट की। जोधपुर में महिलाओं और बुजुर्गों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना बोरानाड़ा थाना इलाके के सिलावट उप स्वास्थ्य केंद्र की बताई जा रही है, जहां कुछ लोगों ने महिलाओं और बुजुर्गों की लाठियों से पिटाई की। हालांकि महिलाओं ने भी बदमाशों का जमकर मुकाबला किया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर लाठियों से जमकर वार कर रहे हैं और एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है। घटना के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस लोग नहीं बोल रहे, पुलिस ने तो जी मैं तो कई को चौके अरे बाप मान जाओ। चूरू जिले के रतनगढ़ में दबंगों ने धौंस दिखाते हुए हाईवे पर स्थित एक होटल में घुसकर अय्याशी के लिए लड़की की मांग की और कर्मचारियों के मना करने पर उनके साथ मारपीट की। वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी गालियां देते हुए मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना 29 जनवरी की बताई जा रही है। बदमाशों ने होटल कर्मचारियों से 8,000 रुपए भी लूट लिए। पीड़ित कर्मचारियों की रिपोर्ट पर रतनगढ़ थाने में गुलाम बुदवाली, पवन और इमरान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में इनके द्वारा रिपोर्ट दिए जाने पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उस पीड़ितों का मेडिकल मुआयना करवाया गया है। उसके बाद में आज नक्शा मौका की कार्रवाई की गई है। पीड़ित के बयान लिए गए हैं, अन्य बयान लिए जाएंगे। सबूत कुछ इकट्ठे किए जा रहे हैं। कोई सीसीटीवी फुटेज है तो वो भी निकलवाई जाएगी और जल्द से जल्द मुलजिम यदि कोई होंगे, जो भी आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारियां की जाएगी। अब आपको पुलिस वालों की बेरहमी और दादागिरी की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर भरतपुर की, यहां दो पुलिसकर्मियों ने दो बच्चों की बेरहमी से पिटाई की। मामूली बात पर पुलिसकर्मियों ने नाबालिग बच्चों पर जमकर लात घूंसे बरसाए। दूसरी तस्वीर दौसा की, यहां एक पुलिसकर्मी केवल 10 रुपए के लिए ऑटो ड्राइवर के साथ दादागिरी करता हुआ नजर आया।
भरतपुर में 2 पुलिसकर्मियों की दबंगई देखने को मिली। 2 बच्चों को पीटा गया, लात घूंसों से इनकी पिटाई की गई। गाड़ी के सामने से नहीं हटने पर यह पिटाई हुई। एक बच्चे की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। भरतपुर के मथुरा गेट के थाने के 2 पुलिसकर्मियों ने नाबालिग बच्चों की पिटाई की। पुलिसकर्मियों ने बच्चों की पिटाई सिर्फ इसलिए की क्योंकि दोनों बच्चे गाड़ी के सामने से नहीं हट पाए, जिससे नाराज पुलिसकर्मियों ने बच्चों की बेरहमी से पिटाई की, जिसकी वजह से एक बच्चे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस मामले को लेकर बच्चे की मां ने देर शाम को एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से दोनों पुलिसकर्मियों की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। हम उसको लेकर रात को आरबीएम में गए, वहाँ इंजेक्शन लगाया, थोड़ा रिलीफ मिला, हम घर ले आए, लेकिन घर भी उसको सुधार में कोई सुधार नहीं आया हालत में। फिर हम सुबह गोविंद गुप्ता हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं ऑपरेशन कराना है। लड़के की हालत बहुत सीरियस है। हम एसपी ऑफिस गए थे, वहाँ लिखित में रिपोर्ट दे के आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो रिपोर्ट कराया गया है उस पर जल्द कार्रवाई हो और पुलिस वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ग्रैंड आइडन पुराने मॉडल की थी, उसमें 3 पुलिस वाले और 2 कैदी थे और पीछे से आगे उन्होंने हॉर्न दिए तो हमें सुनाई नहीं दिया। उन्होंने गाड़ी मार दी पीछे से, तो हम पूछ रहे थे आप गाली क्यों दे रहे हो। उन्होंने गाली भी दी थी, गाली क्यों दे रहे हो हमने पूछा था, तो और गाली देने लग गए वो। तो उन्होंने चलते समय गेट मार दिया ड्राइवर साइड से। तो हमने बोला कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने और गाली दी। पर हमने बोला आप आगे रुको, तो उन्होंने उतर के हमारे साथ हाथापाई की और लात घूसे मारे हमने। दौसा में पुलिसकर्मी की दादागिरी का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में पुलिसकर्मी ऑटो का किराया देने में आनाकानी कर रहा था, तभी ऑटो में मौजूद अन्य व्यक्ति ने वीडियो बना लिया और इसे वायरल कर दिया। भाई चालू मत कर, किराया दे के जा यार। भाई ये गरीब आदमी है यार, इसलिए कह रहा हूँ मैं। नहीं तो नहीं, इसको बंद नहीं करूंगा। गरीब आदमी, पैसे दे के जाओ आप इसको। वीडियो बनाना रहे तो मैं 10 रुपए के मारे यार तू पुलिस में जॉब कर रहा है तो 30-40 हजार मिल रहे। नंबर देख ले, उसका नंबर देख के क्या करेगा। बूंदी जिले के हिंडोली इलाके में अनुसूचित जाति के लोगों से मेल मिलाप रखने से भड़के खाप पंचायत ने एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। मामला पपराला गांव का है, जहां 3 साल से एक परिवार सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहा है। मेरे को जाति से बहिष्कृत कर दिया और मेरे 2 साल से सामूहिक ढोल तक नहीं बजता है। गांव में सामाजिक कोई कार्यक्रम होता है उसमें कोई हिस्सा नहीं लेने देते। कोई चंदा सीओ कोई लिया जाता है वो भी नहीं लिया जाता है। ऐसा नहीं है साहब, हमारे को जाति बाहर कर रखे, गांव से बेदखल कर रखा है। हमारे शादी संबंध में समस्या आ रही है, बच्चे जवान हो गए हमारे, तो दिक्कत आती है। कहीं संबंध का आते हैं तो वो संबंध वाले वापिस ही नहीं आते। तो किसी ने बहिष्कार नहीं कर रखा। इसकी औरतें चुनाव के टाइम सरपंचों में खड़ी हुई थी, तब गांव वालों ने इसके वोट नहीं दिए, तब से ये गांव से रंजिश रखता है। हमने जांच करने के लिए इंडोली एसडीओ को कहा है। उसकी एक करंट कंप्लेंट थी कि मेरे यहाँ बछड़ा मरा हुआ, इसको नहीं उठा रहे हैं, तो उसको उठाने के लिए मैंने तुरंत कह दिया था। चूरू के सरदार शहर थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों ने घर में घुसकर 13 और 16 साल की लड़कियों को रात में अकेला पाकर इस वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित लड़कियों के पिता ने पड़ोस में रहने वाले 3 लोगों पर पिछले 1 साल से दोनों लड़कियों के शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। अपनी बेटियों के साथ दुष्कर्म होने का, सामूहिक दुष्कर्म होने का मामला दर्ज करवाया है। एक ही गांव के पीड़ित और आरोपी पक्ष हैं। मजमून में एक 16 साल की है, एक 13 साल की है। हाँ, होना अंकित करवाया है। आरोपी 3 अंकित उन्होंने बताए हैं। श्याम धनी इंडस्ट्रीज और तोरस स्पाइस मिल्स की ओर से सर्वम स्मार्ट स्टोर का एक और स्टोर राजधानी जयपुर में खोला गया। रिद्धि सिद्धि चौराहे गोपालपुरा बाईपास के पास सर्वम स्टोर का उद्घाटन किया गया। आपको बताते चले कि कंपनी ने जयपुर में स्मार्ट स्टोर की चेन शुरू की है, जिसमें कंपनी के ब्रांड के सभी मसाले, दाल, चावल, आटा, बेसन सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। निदेशक रामावतार अग्रवाल के मुताबिक उनका लक्ष्य 2023 तक जयपुर में 20 स्मार्ट स्टोर खोलने का है। आपने क्या करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और एक फोटोग्राफर हो गया, पता नहीं न्यूज 18 से मैं फर्स्ट इंडिया से।
माथुर साहब ने भेजा होगा, माथुर साहब ने। हाँ आप ही जानते हो। इधर कॉस्मेटिक हो गए, इधर वो स्नैक्स टाइप का आइटम्स अपने कॉन्फेक्शनरी में। अच्छा तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।